देखो यार, जाने अनजाने आपके साथ में कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जिससे आपको पहले तो बहुत डर लगता है, फिर बाद में आपको जब उसकी रियलिटी पता चलती है, तो आपको मन ही मन खुशी होती है। तो चलिए एक डरावनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो होता ये है कि साल 2013 में मिहिर नाम का एक लड़का था जो कि कैनॉट प्लेस के पास में एक जगह है पहाड़गंज, वहाँ पर रहा करता था और बीपीओ में जॉब करता था। बहुत अच्छी खासी उसकी सैलरी थी और इंटरनेशनल बीपीओ में काम करता था। कॉलिंग का काम नहीं करता था, मतलब वो एज ए टेक्नीशियन काम करता था। अब बीपीओ में ना अलग-अलग शिफ्ट वाला सिस्टम होता है, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो ये जो मिहिर था ये कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं करता था। चाहे इससे आप कितना ही बोल दो, ये कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं करेगा। ये हमेशा मॉर्निंग शिफ्ट ही करेगा और इसलिए इसका बॉस इसे तंग आकर के भर-भर के इससे मॉर्निंग शिफ्ट में काम करवाता था। लेकिन ये फिर भी हँस-हँस के काम कर देता था। ऐसे प्रॉपर 1 साल तक चलता रहा। फिर मिहिर की ज़िंदगी में एक ऐसी रात आई जिसे वो कभी भी नहीं भूल सकता। अब एक दिन सुबह के 11 बज रहे थे और मिहिर सो कर के उठता है। उसने जब अलार्म की तरफ देखा तो ये सोचा कि यार मैं तो लेट हो गया, सुबह के 11 बज गए। फिर उसने सोचा कि मैं लेट हो तो गया, एक बार बॉस से कॉल करके पूछ लूँ कि आना ज़रूरी है, नहीं तो फिर मैं छुट्टी ले लूँगा। उसने ये सोचकर अपने बॉस को कॉल कर दिया और जब उसके बॉस ने कॉल उठाया तो मिहिर ने कहा कि सर मैं आज उठने में लेट हो गया, तो क्या आज आना ज़रूरी है? नहीं तो मैं आज छुट्टी ले लेता हूँ। तो उसके बॉस ने कहा कि नहीं मिहिर, मैं आज तुम्हें बिल्कुल छुट्टी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम पहले ही बहुत छुट्टियाँ ले चुके हो, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। अब एक भी छुट्टी मैं तुम्हें नहीं दूँगा और एक काम करो, तुम नाइट वाले शिफ्ट में आ जाओ। क्योंकि अभी तो मैंने कोई टेक्नीशियन बुला लिया, लेकिन अब जब तुम नाइट वाले शिफ्ट में आओगे तो तुम्हें तुम्हारी गलती का रियलाइज़ भी हो जाएगा कि तुमने गलती की है और मेरा काम भी हो जाएगा। तो उसने अपने बॉस से कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। अब रात के 8 बज रहे थे और मिहिर अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। मस्त कैंटीन में खाना-वाना खा पी कर मिहिर 10 बजे से पहले फ्री हो जाता है और 10 बजे अपने काम पर लग जाता है। और रात का टाइम था, ज़्यादा काम था नहीं, नाइट शिफ्ट थी, तो मिहिर ने अपने बॉस से कहा कि मैं अभी निकल जाऊँ, क्योंकि रात का टाइम है, ज़्यादा काम यहाँ पे है नहीं और जितना भी था मैंने सब निपटा दिया। उसके बॉस ने कुछ देर सोचा, फिर कहा कि ठीक है, तुम चले जाओ। उस टाइम रात के 3 बज रहे थे, जिस समय सब सो रहे होते हैं, उस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सड़कों पर भटकती रहती हैं। अब ध्यान से सुनना। मिहिर ऑफिस से नीचे उतर कर आता है और वो देखता है कि कोई ऑटो वगैरह मिल जाए तो, पर रात ज़्यादा हो चुकी थी, रात के 3 बज रहे थे, तो बहुत देर खड़े रहने के बाद भी उसे कोई ऑटो वगैरह नहीं मिला। फिर मिहिर ने सोचा कि यहाँ से पहाड़गंज कितना सा ही दूर है, मैं पैदल ही निकल जाता हूँ और वो पैदल चलने लग गया। हालाँकि स्ट्रीट लाइट जल रही थी, सारी बत्तियाँ जल रही थी, पर फिर भी उसे अंधेरा महसूस हो रहा था और मिहिर के मन में थोड़ा-सा वहम आ जाता है, तो वो तेज़-तेज़ चलने लगता है। पर फिर एकदम से मिहिर के सामने एक औरत आ जाती है। वो हाथ जोड़ने लगती है, रोने लगती है, कहती है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, नहीं तो उसे कुछ हो जाएगा। और वो बहुत तेज़-तेज़ रोने लगती है। फिर मिहिर सोचता है कि अभी तो मेरे आगे से पीछे तक कोई भी नहीं था, अभी ये कहाँ से आ गई? फिर वो औरत मिहिर को अपने साथ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गई, जहाँ पर सिर्फ 2-3 नर्सें थीं और 2-3 पेशेंट थे, ज़्यादा कोई भी नहीं था। और वहाँ पर एक बेड के ऊपर उस औरत का बेटा लेटा हुआ था और मिहिर ने जब उस लड़के को जाकर देखा तो उसका खून बह रहा था, उसकी ड्रेसिंग नहीं की गई थी और उसका इलाज भी शुरू नहीं हुआ था। तब मिहिर ने एक नर्स को बुलाकर कहा कि आप इसका इलाज शुरू क्यों नहीं कर रहे? तब उस नर्स ने कहा कि इसकी माँ पैसों का अरेंजमेंट करने गई है, अभी वो आ जाएगी तो हम इसका इलाज शुरू कर देंगे। तब मिहिर ने कहा कि उसकी माँ आ चुकी है और उसके पैसों का इंतज़ाम भी हो चुका है, आप फटाफट इसके इलाज का इंतज़ाम कीजिए। मिहिर ने फॉर्म वगैरह पर साइन करके पैसे-वैसे जमा करवाए और उस लड़के का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। और उसका ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद में मिहिर ने उस औरत से कहा कि आपका लड़का अब खतरे से बाहर है, अब वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। मिहिर की इतनी बात सुनते ही वो औरत बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मिहिर को बहुत सारा आशीर्वाद देने लगी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतने सारे आशीर्वाद लेकर मिहिर मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो उस औरत से कहकर गया कि मैं कल इसे दोबारा देखने आऊँगा, आप इसका ध्यान रखना, है ना? अभी मैं चलता हूँ, कल दोबारा से आऊँगा, ठीक है?
और ये कहकर मिहिर वापस उसी सड़क पर आ जाता है, हाईवे पर, जहाँ से वो हॉस्पिटल के लिए गया था। मिहिर सड़क पे चलता चलता इन सब बातों को याद कर ही रहा था कि उन्होंने कितना सारा आशीर्वाद दिया उसे, और उसके जो पैसे थे वो बहुत ही सही काम में यूज़ हुए, किसी की हेल्प में यूज़ हुए। तो वो ये सब चीज़ें सोच सोच कर और मुस्कुराता हुआ सड़क पर चल ही रहा था कि दूर उसे बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखती है। वो जब उस भीड़ के पास जाता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ है। तो उन लोगों ने बताया कि 2-2.5 घंटे पहले ये सड़क क्रॉस कर रही थी और एक गाड़ी वाले ने इसे टक्कर मार दी और ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो गई। तब मिहिर ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी 15 मिनट पहले तो इससे मिलकर आ रहा हूँ, इसके बेटे का इलाज करा के आ रहा हूँ, इसने खूब अच्छी तरह मेरे से बात करी है, हंस हंस कर बात कर रही थी, ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2-2.5 घंटे पहले इसकी मौत हो चुकी है। तब मिहिर के दिमाग में फिर से आया कि शायद ये एक माँ है इसीलिए, ये एक माँ है इसीलिए शायद इसकी आत्मा मुझसे हेल्प मांगने आई, ताकि इसकी कोई नहीं सुन रहा था, इसलिए ये मुझसे हेल्प मांगने आई। क्योंकि एक माँ ही, चाहे उसको आप मार दो, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएगी। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। शायद वो एक माँ है इसीलिए। वो किस्सा मिहिर आज तक नहीं भूल पाया। अगर इस वीडियो ने आपको डर का एहसास करवाया और साथ में आपको इमोशनल कर दिया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग सी हॉरर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।